हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स हम करेंगे और आपका जो रिवीजन चल रहा था ज्योमेट्री का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे आपको फिगर दिए होंगे, उनमें सबसे पहले तो ये बताना है कि दोनों फिगर में कॉमन क्या क्या है। फिर अगला देखते हैं। पहले तो ये समझिए कि इनमें कॉमन क्या क्या है। तो क्या है इन दोनों फिगर में कॉमन। इन दोनों फिगर में ये कॉमन है कि तीन तीन लाइन सेगमेंट्स गिवन है ना। देखिए, अगर इस फिगर में देखूं तो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक ये और एक ये। इसमें एक ये और ये तीन लाइन सेगमेंट हो गए। दूसरा देखिए, इज फिगर 1 दैट ऑफ ट्रायंगल इफ नॉट वाई। तो यहाँ पे ये पूछा है आपसे कि ये फिगर 1 जो गिवन है, क्या ये एक त्रिभुज की फिगर है, और अगर ये नहीं है एक त्रिभुज की फिगर तो क्यों नहीं है, ये सवाल है इनका। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है थ्री साइडेड फिगर, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है। तो ये देखिए, तीन साइड है इसकी, या तीन लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, ये ओपन फिगर है। ओपन फिगर है, तीन लाइन सेगमेंट से तो बनी है, लेकिन ये एक ओपन फिगर होगी, इसीलिए ये ट्रायंगल नहीं है। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सबको समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, इफ टू रे इंटरसेक्ट, अगर दो रे इंटरसेक्ट करती हैं, विल देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ विच द रेज आर द टू साइड्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर दो रे इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, रे क्या होती है, जिनका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। विल देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो ये पूछा है कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, वो एक ऐसे एंगल का वर्टेक्स होगा ऑफ विच द रे आर द टू साइड्स, जिसकी वो रे दो साइड्स हैं। ठीक है। तो मान लीजिए एक रे यहां से स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है इधर। ठीक है। एक रे में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये जा रही है इधर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ओ। अब ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ है। तो ये रे के जो दो साइड्स हैं, वो एंगल की दो साइड्स होंगी जो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट से फॉर्म होगा। तो मान लीजिए ये अगर इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये रही दो साइड्स, है ना, ये करेक्ट है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये रही दो साइड्स। तो बिल्कुल सही है ये आंसर, है ना। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो दो रे इंटरसेक्ट करेंगे, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी वर्टेक्स ऑफ एन एंगल विच द रे आर द टू साइड्स। ठीक है। जो रे जिसकी दो साइड हैं, उनका एक वर्टेक्स हो गई, है ना। तो चलिए अगला सवाल अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिए। इन फिगर 2.37 फिगर है। नेम एनी फोर एंगल्स, कोई भी चार कोण बताइए, दैट अपीयर टू बी एक्यूट। समझ रहे हैं ना, एक्यूट क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण। तो ऐसे कोई भी चार कोण बताइए जो न्यून कोण लगते हों आपको। दूसरा है, नेम एनी टू एंगल्स दैट अपीयर टू ऑब्ट्यूज, जो अधिक कोण लगते हों, ऐसे दो एंगल आपको बताने हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे।
तो ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, कोई भी चार एंगल जो एक्यूट हों, तो यहां पे बहुत सिंपली तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए ये एंगल एक्यूट है, दिख रहा है सीधे सीधे बहुत क्लियरली, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता इसमें, है ना, कि ये एक्यूट एंगल है। और ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है ना। तो यहाँ पे ये आपको सारे एक्यूट एंगल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें इसकी, ये भी पूरा एक्यूट एंगल आपको दिख रहा है ना। तो इन्होंने एक तो सिंपली ये भी एक्यूट एंगल है ना, 90 डिग्री से छोटा है, ये रहा एक्यूट एंगल ABE, एंगल ABE। हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल EAD, ये भी एक्यूट एंगल है, एंगल EDA एक्यूट एंगल है, ठीक है। फिर एंगल ADC एक्यूट एंगल है, एंगल ABC ये एक्यूट एंगल है। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं एंगल ADE, देखिए यहाँ पे हमने ADE भी लिख सकते हैं, या EDA एक ही बात है। एंगल BAE, एंगल BAE ये वाला एंगल भी एक्यूट एंगल है, आपका लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं, उनमें से सिर्फ आपको 4 एक्यूट एंगल लिखते हैं, है ना, काफी सारे बता दिए। अब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक हों। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री से अधिक है और ये एंगल 90 डिग्री से अधिक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इनको ऑब्ट्यूज एंगल आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बस यहाँ पे BCD एंड BAD आपके क्या हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, है ना। तो यही आपको मेंशन करना था, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस AC प्लस CB, अब AC कौन सा है, आप यहाँ पे बस वो देखते जाइए कि AC कौन सा है, CB कौन सा है। तो ये रहा यहां से लेके यहां तक AC, यहां से यहां तक CB। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा। तो यस, AC प्लस CB इज इक्वल टू AB, ये ट्रू है। तो आप लिख देंगे इस तरह से, इज AB प्लस AC। अब ये रहा AB, और इसमें अगर AC जोड़ देंगे तो कितना है, ये CB के बराबर तो नहीं आएगा, नो। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अगर ये AC आपका हो गया, इफ AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC प्लस CB, यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मैं AB में यानी 5 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर और जोड़ूंगा तो ये 9 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं AB प्लस AC इज इक्वल टू CB, जो कि 1 सेंटीमीटर, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बस हम लिख देंगे नो, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, नो AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू
सी बी, ठीक है। उसके बाद बात आती है ए बी प्लस बी सी। ये रहा ए बी और ये रहा बी सी, सेम चीज है बच्चों, ठीक है। ए बी प्लस बी सी अगर हम जोड़ेंगे, सी बी बोलो या बी सी बोलो, लेंथ उतनी है, इज इक्वल टू सी ए। तो सी ए के बराबर होगा? नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ए बी कितना है हमारे पास 5 और सी बी कितना है 1, तो ये 6 होना चाहिए। ये बोल रहे हैं सी ए यानी 4 के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। नो, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, है ना, ये इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे पूछा गया है और क्या हमने बताया है? तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है, इससे पहले वाले में तो हमें बताना था कि जो इन्होंने पूछा वो सही है या गलत है। अब इसमें हमें चेक करके बताना पड़ेगा कि जो इन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है। व्हाट इज ए ई प्लस सीई? तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ई में अगर सीई जोड़ दें तो कितना आना चाहिए। ये रहा ए ई, ठीक है, इतना, और ये रहा सीई, इतना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर आएगा। ए ई प्लस सीई इज इक्वल टू ये पूरी लाइन सेगमेंट ए सी, ठीक है। व्हाट इज ए सी माइनस ई सी? ए सी माइनस ई सी क्या हो जाएगा? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पूरी लाइन सेगमेंट में से सिर्फ इतना पोर्शन हटा दूं, माइनस कर दूं, क्या बच जाएगा? ए ई बच जाएगा। ये लिख देंगे आप ए ई, ठीक है, बस इतना बचेगा ये ए ई। अगला है व्हाट इज बी डी माइनस बीई? बीडी कहाँ है? ये पूरा पोर्शन बीडी है, पूरी लाइन सेगमेंट, है ना, बीडी। इसमें से अगर मैंने बीसी माइनस कर दिया, ठीक है, बीडी माइनस बीई, बीई मतलब इतना पोर्शन माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा? बीडी माइनस बीई कर दिया तो डीई बच जाएगा, या फिर ईडी बोल सकते हैं आप। अगला है व्हाट इज बीडी माइनस डीई? बीडी पूरे में से अगर हम डीई माइनस करेंगे, अगर इस पूरे लाइन सेगमेंट में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बीई, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं यहां तक? आगे करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन नेम द राइट एंगल्स इन ईच पार्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज करनी है और राइट एंगल बताना है। अब जैसे पार्ट ए में आपको बोल दिया है बी ए परपेंडिकुलर टू बी डी, ये रहा बी ए और ये बी डी के परपेंडिकुलर है, यानी ये राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल कौन सा होगा? एंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल, ठीक है, ए बी डी एक राइट एंगल है, ठीक है। दूसरा आर टी परपेंडिकुलर टू एस टी, ये रहा आर टी, ये रहा एस टी, ये परपेंडिकुलर है, तो आप बोल सकते हैं कि एंगल आर टी एस या फिर एंगल एस टी आर इज अ राइट एंगल। इसको नोट कीजिए, फिर अगला करते हैं पार्ट फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया सबने बच्चों? देखिए
और इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। चलिए, अब बोला है AC परपेंडिकुलर टू BD। ये रहा AC और ये रहा BD, तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो सोचिए अगर ये 90 डिग्री का बनेगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर जब पड़ता है तो दोनों तरफ वो 90 डिग्री का बनाता है। या फिर इस तरह से देखिए, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया। तो अगर लीनियर पेयर का सम करेंगे 180 डिग्री आएगा, है ना? तो 180 डिग्री अगर आएगा तो इसको और इसको अगर हम, एक 90 डिग्री का है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, तो हम बोल सकते हैं एंगल ACD एंड एंगल ACB आर 90 डिग्री एंगल्स या फिर राइट एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे इन्फो दी है RT परपेंडिकुलर टू SW। ये रहा RT, ये रहा SW। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल RTS एंड एंगल RTW आर राइट एंगल्स। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है? AC परपेंडिकुलर टू BD। ये रहा AC, ये रहा BD, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो ऑफ कोर्स बच्चों अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी और ये भी, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल AED, एंगल AEB, एंगल CEB, एंगल CED आर राइट एंगल्स। नोट कर लेंगे इनको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।